बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके, कैसे हैं? ठीक ठाक है और मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। यहाँ पर जी बस मेरा आज नया दिन जो है स्टार्ट हुआ है और माशाल्लाह से आगाज़ जो है वो बर्तनों से स्टार्ट हुई है। बस जी ये है कि बच्चे बच्चे घर पर हों तो फिर माँओं की जो है ना रूटीन यही होती है, हर वक्त किचन, बर्तन, कुकिंग, सफाइयाँ और बस यही सारा दिन जो है ना। और मैं आपको सच्ची बताऊं, और माँओं की जो ज़िंदगी है वो यही है, इसी में खुशी है माँओं की। बच्चे जब होते हैं घर में, और वैसे भी मेरे बच्चों को छुट्टियां हुई हुई हैं, तो माशाल्लाह से जो है किचन में अब सारा दिन मेरा किचन में ही गुजरता होता है। तो बस अब एक खाना बनाओ, अब दूसरा खाना बनाओ, अब एक ने कुछ और खाना है, अब ये इसने कुछ खाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी साथ काफ़ी हेल्प वगैरह करते हैं हर चीज़ में। बल्कि मुझे तो बहुत खुशी होती है जब बच्चों को स्कूल से छुट्टी होती है, क्योंकि छुट्टियां होती हैं, क्योंकि इनके साथ जो है टाइम स्पेंड करने का अच्छा मौका मिल जाता है और इनको नई नई चीज़ें सिखाने का अच्छा मौका मिल जाता है। इन पे ज़्यादा गौर व फिक्र और फोकस करने का जो है, ज़्यादा इनके साथ मिल के बैठ के खेलना, बातें करना, टाइम स्पेंड करना। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने बच्चों के साथ जो है टाइम स्पेंड करूं। और इस तरह, वरना तो ये स्कूल चले जाते हैं तो फिर मेरा तो दिन ही नहीं गुजरता सारा दिन, और अजीब सी जो है ना कैफ़ियत होती है। और हालांकि कामों में बिज़ी रहती हूँ, फिर भी एक बच्चों की याद आती रहती है कि उनके साथ दिल करता है उठने बैठने को, उनको प्यार करने को, उनके साथ टाइम स्पेंड करने को। तो बस जी आज मैंने कहा सबसे पहले जो है किचन में आके मैंने नाश्ता वगैरह सबको बना के दिया। और उसके बाद जो है नाश्ता बनाने के बाद मैंने कहा मैं सबसे पहले, जब तक आपके बर्तन ना सिमटें, आपको जो है किचन में आपको अजीब सा फील होता है। आप गंद पड़ा हो तो फिर बर्तन हर वक्त बिखरे हुए हों, सारा दिन भी आप बर्तन धोते रहें, फिर भी कोई ना कोई बर्तन मैंने देखा है रह ही जाता है, कोई ना कोई चीज़ रह ही जाती है। क्योंकि खाना पीना, हम लोग एशियन लोग हैं, हमारे जो है खाना पीना चलता रहता है हमारे घरों में, इसलिए जो है उसी हिसाब से जो है हम लोग के बर्तन भी जो है ना यूज़ होते रहते हैं। और स्पेशली मैंने गोरों का सिस्टम देखा है यहाँ पर आके, उनका मुनासिब बिल्कुल लिमिटेड सा खाना, वो लाइट सा खाते हैं और कोई ओवर सा खाना नहीं खाते। किचन उनके हर वक्त साफ़ सुथरे रहते हैं, और हमारा जो है थोड़ा सा ग्रीसी मामला ज़्यादा हो जाता है। और हमारे खाने पकवान डिफरेंट इस तरह की चीज़ें जो बनती हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, तो उस हिसाब से जो है सारा गंद पड़ता है। यहाँ पे जी आज मैंने और मेरी फ्रेंड ने प्लान किया था कि हम बाहर नाश्ता करेंगे, तो बस जी हम लोग चाय वाला के आए थे और हमने लाइट सा नाश्ता किया। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ एक दूसरे के साथ, काफ़ी अच्छा लगा। और बस जी दोस्तों के साथ भी टाइम निकाला करें ज़रूर, और एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया करें। बाहर आके तो दोस्तों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कभी कभी ये कि बंदा सबके साथ जो है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों के साथ गपशप लगाने का, उनको अपने घर बुलाने का, और सारा जो है ना कोई गैदरिंग रखने का मेरा शुरू से शौक़ है। तो यहाँ बड़ा मज़ा आया भाई नाश्ते का। उन्होंने पराठा बनाया, साथ चने मुझे बना के दिए हैं। सब मेरी फ्रेंड ने आलू की टिक्की ली थी, साथ हमने चाय लिया था, और हमने फिर शवारमा स्टाइल था चिकन का रैप, वो हमने दोनों ने शेयर किया था। और काफ़ी अच्छा जो है टाइम स्पेंड हो गया, बहुत मज़ा आया। काफ़ी अच्छे चने उन्होंने बनाए हुए थे। बस मैं वही कहूँगी कि हर चीज़ घर में जो बनती है वो बेस्ट बनती है, घर जैसी कहीं भी नहीं बनती। मगर ये है कि मैं तो कहती हूँ कि कभी कभी बाहर से भी ट्राई कर लेना चाहिए। औरतों को जो है थोड़ा सा ब्रेक मिल जाती होती है, और ज़रा थोड़ा सा जो है चेंज हो जाता है, और क्या है। और जितना हेल्थी फूड आप घर बनाते हैं, जितना ध्यान से हाथ धो के, और जितनी चीज़ें अच्छी आप डालते हैं, ऑब्वियसली वहाँ बाहर का तो नहीं हर वक्त आप खा सकते हैं, बाहर में तो वो नहीं होता सारा कुछ। मगर ये है कि चले कभी कभी ये है कि आपको, घर की औरत को भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए होती है, कभी रेस्ट चाहिए होता है। बस जी यहाँ पर जब मैं घर आई हूँ, देख लें ज़रा, फिर जो है काम मेरे लिए तैयार बैठे हुए थे, तो मैंने फटाफट अपना चूल्हा वगैरह साफ़ किया। वो करके जी फिर मैंने क्या किया है, जब मैंने देखा तो वॉशिंग मशीन चलाने वाली थी। बच्चों के असल में हो गई हैं छुट्टियाँ, और मैंने कहा उनके जो है यूनिफॉर्म वगैरह मैं धो दूँ, मशीन लगा लूँ। तो मैं ऐसा करती हूँ कि ये पर्सल में यहाँ डाल रही हूँ, और पर्सल बस एक इतना जो ये होती है, ये बहुत होती है। और वाइट में जो है थोड़ी बहुत ब्लीच भी आप डाल लें तो कपड़े बहुत ज़्यादा निखर जाते हैं, बहुत अच्छे साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो मैं वाइट जो होते हैं वो सारे एक तरफ कर लेती हूँ, और वाइट जो है मैं उनकी अलग से मशीन सारी लगाती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा है तो दो मशीनें करके लगा लेती हूँ, मगर वाइट अलग होते हैं, कलर्ड कपड़े अलग होते हैं। और बाज़ दफ़ा मेरे हस्बैंड की शर्ट्स, पैंटें वगैरह इस तरह कपड़े होते हैं, वो मैं अलग मशीन लगाती हूँ। टावल्स की मैं अलग मशीन लगाती हूँ, कॉटन की अलग लगाती हूँ। सो ईज़िली कपड़े बहुत अच्छे धुल जाते हैं। बेडिंग हो तो उनकी अलग मैं वॉशिंग मशीन लगाती हूँ। बस आपके हर हिसाब से जो है ना बटन्स फिक्स होते हैं, आप उस हिसाब से कर लें।
मैं जी यहाँ पर काट रही हूँ पाइनएप्पल। और असल में मैं मॉरिसन गई थी और वहाँ पे मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। पहले तो मैं सिर्फ एक छोटू सा पाइनएप्पल लेकर आई थी। मैंने कहा पता नहीं ये अच्छा होगा कि नहीं होगा। कभी कभी आपको पता है कि बिल्कुल टेस्टलेस होते हैं। उनका पता नहीं क्यों टेस्ट कुछ ख़ास नहीं होता, मगर कभी कभी जो होते हैं वो बहुत ही मज़े के और बहुत जूसी होते हैं। और मुझे तो पर्सनली जो है ना खट्टे मीठे से भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। असल में मुझे थोड़ी सी खांसी लगी हुई थी और खांसी अभी तक जो है ना परफेक्ट ठीक नहीं हो रही है। मेरा गला यहाँ पे जो है वायरल इन्फेक्शन आया हुआ है और मेरी बेटी को भी खांसी स्टार्ट हो चुकी थी। तो फिर मैंने कहा चलो जी पाइनएप्पल, मैंने सुना था कि खाने से जो है थोड़ा सा गले को आराम आता है या थोड़ा सा गला ठीक होता है। तो यहाँ पे मेरी छोटी बेटी मेरे साथ साथ माशाल्लाह खड़ी हुई थी और वो कहती मम्मा जी आए चले जो है ना हम दोनों मिल के काटते हैं और मिल के खाते हैं। और उसको पता है थोड़ी सी वो भी होता है कि मम्मा जी मैं आपके साथ हेल्प करती हूँ, फिर मैं काटूंगी और मैं खाऊंगी। मैंने कहा चलो ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है, बच्चियाँ ऐसे ही लर्न करती हैं। कोई स्पेशल माएँ नहीं बताती कि आके ये करो वो करो। जब माएँ काम कर रही हैं बस साथ जो बच्चियाँ आके लग जाएं, साथ हेल्प करने लग जाएं, तो मेरे ख़्याल से जो है ना ऐसी बच्चियाँ लर्न कर लेती हैं। और माशाल्लाह से इनको ऐसे ही आ जाता है। हम लोगों ने भी ऐसे ही सीखा है, अम्मी के साथ खड़े होके और उनके साथ शौक़ों में साथ साथ बातें करना, मजाक करना और साथ साथ काम करते रहना। और ऐसे ही जो है ना बच्चियाँ सीख जाती हैं। स्पेशल कोई ख़ास कोई तरीका नहीं होता, बस यही तरीका होता है कि बच्चों को बिज़ी करने का बेस्ट हल यही है कि उनके साथ जो है ना, ये देखें जी किस तरह पाइनएप्पल वो दिखा रही है उसको माशाल्लाह बहुत शौक़ है जो है ना इस तरह की वीडियोस बनाने का और बोलने का, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा वो करती है। तो माशाल्लाह यहाँ जो है सारा पाइनएप्पल कट गया है। बस जी मैंने जो मेन मेन फिर काट दिया था, मैंने तो कहा था ऐसे स्लाइस पकड़ के खा लो, तो फिर कहती नहीं मम्मा जी थोड़ा थोड़ा पीस करके ना बारीक बारीक छोटे छोटे क्यूब्स में काट के तो फिर इसको फोक के साथ खाते हैं। हमने कहा चलो ठीक है। यहाँ पर जी मैंने इसको मोटे मोटे से काट दिए थे। कहती मम्मा मैं करती हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा, अपनी उंगलियां बचाना, ये ना हो कि कोई और मसला ना मेरे लिए खड़ा कर लेना। मगर नहीं माशाल्लाह से उसने इतना अच्छा काटा, इतने ध्यान से उसने काट रही थी और फर्स्ट टाइम काट रही थी। देखें उसको यही हो रहा था कि मैं जो है ना ये खा लूँ फटाफट। बस यहाँ पर सबको बच्चों को दे के तो हम चले गए थे शॉपिंग करने, कुछ ग्रॉसरी करनी थी कॉस्को। सो बस कॉस्को तो हमारा तो है ना ऐसे ही हर वीक हमारा चक्कर लगता होता है। हम वीकली वहाँ से सौदा ले आते हैं। असल में मेरे हस्बैंड को कॉस्को जो है काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पर सबसे पहली बात है क्लास 1 की चीज़ें होती हैं, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स, इस तरह की चीज़ें, और काफ़ी ऑफ़र्स वगैरह भी लगती होती हैं। और इनकी जो क्वालिटी है चीज़ों की, फूड की, बाकी भी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है। और ये कि पूरे हफ्ते का अगर आप सौदा लें हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं पेश आती, पूरे वीक का सामान आराम से आ जाता है। सो यहाँ पर हर तरह की वैरायटी है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। मशीनरीज़ हैं, बेडशीटें हैं, टॉवल्स हैं, बर्तन हैं, फ्रूट्स हैं, फूड है, हर तरह का। मैं कहती हूँ माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त वेयर हाउस है, बहुत अच्छा वेयर हाउस है। पहले ये लोग हर किसी को कार्ड वगैरह नहीं देते होते थे। वो जो कार्ड वो होता है, मेंबरशिप होती है, वहाँ यहाँ से जो है जो सिर्फ दुकानदार जो है, शॉपकीपर है, ख़ाली वो जो है यहाँ से शॉपिंग कर सकते थे। मगर अब इन्होंने जो है कुछ सालों से बहुत अच्छा सिस्टम किया है, जो आम लोग भी होते हैं वो भी कार्ड ले सकते हैं और उसके बाद जो है वो यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। मैंने असल में लेना था कैट फूड, और मेरी जो बिल्ली है स्नोई, और उसका जो फूड था वो ख़त्म हो चुका था। और उसको असल में हम लोग चिकन वगैरह भी देते हैं, मगर हम लोग जो है पहले मैं इसको लिक्विड वाला फूड देती होती थी जो जेली वाला होता है, मगर बहुत साल उसको दिया है, बस थोड़ा सा मुझे होने लग गया था कि उससे थोड़ा सा ना उसकी स्मेल आने आती थी उस फूड की, और ऐसे गंदा गंदा सा बर्तन हो जाता था। धोती थी, सब कुछ करती थी, फिर भी मैंने कहा एटलीस्ट ड्राई होना चाहिए। देखिए कितना ज़बरदस्त टोस्टर था, बहुत अच्छा था। काफ़ी खूबसूरत चीज़ें यहाँ पर, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये देखें जी 7 फिश थी। ये मग्गे देखें कितने ज़बरदस्त हैं, हर कलर का मग्गा है, बहुत अच्छे। बस ये कि हर दफ़ा जाती हूँ कोई ना कोई एक चीज़ उठा कर ले आती हूँ। बस जी यहाँ पर जाओ तो ऐसे ही है कि बस ये भी उठा लो वो भी उठा लो, बस ऐसे ही होता रहता है। माशाल्लाह ये इतना बड़ा है कि बंदे को समझ ही नहीं आती कि बंदा ले क्या और क्या ना। देखें हर दफ़ा जब भी जाओ कोई ना कोई नया बर्तन आया होता है, कोई ना कोई नई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ आई होती है, कोई ना कोई नई लाइटें आई होती हैं, खाने पीने की चीज़ें इतनी हैं। बस जी हमने कैट फूड लिया, बाकी भी शॉपिंग की। ये देखें जी मैं ड्रिंक इतने मज़े का पी रही थी, कोक, और मैंने अपने हस्बैंड के लिए कोक लिया था, अपने लिए भी। वापसी पे जी मेरी बच्चियों ने कुछ टॉय
टॉयज़ देखने थे और मियाँ साहब ने उनको कहा हुआ था कि मैं आपको टॉयज़ लेके दूंगा। तो बस जी वो होम बार्गिंग गए हुए थे, होम बार्गिंग से नहीं मिले तो उसके बाद फिर हम लोग B&M चले गए। वहाँ हमने यहाँ पे जी माशाल्लाह हमारी सारी शॉपिंग हो गई थी। बस अब हम लोग घर जा रहे थे और बस बहुत मज़ा आया सारा दिन। जब हम लोग घर पहुँचे तो बस जी किचन जो है मेरे लिए तैयार बैठा हुआ था मेरे इंतज़ार में, और मैं चिकन निकाल के गई हुई थी और मैंने कहा मैं आके जो है ना बिरयानी बनाऊंगी। मेरा बहुत दिल कर रहा था बिरयानी बनाने को। यहाँ पर जो है नॉर्मली मैंने बिरयानी को प्याज में अच्छी तरह बटर में ब्राउन करके उसमें चिकन डाल दिया था, उसको अच्छी तरह भून के फिर मैंने जो है नमक, सूखा धनिया डाल दिया था इसमें और हल्दी भी, और उसके बाद जो है फिर मैंने टमाटर हरी मिर्चें डाल दी थी। टमाटर हरी मिर्चें डाल के उसको अच्छी तरह जो है मैंने मिक्स किया था। हाँ जी, उसके बाद जो है मैंने क्या किया था, उसको बहुत अच्छी तरह भूना था। अच्छी तरह भून के मैंने अलग से जो है लजीज़ा का जो बिरयानी मसाला है मैंने उसको बहुत अच्छी तरह दही में मिक्स किया था, और दही में मिक्स करके फिर मैंने उसको चिकन में डाल दिया था और फिर मैंने बहुत अच्छी तरह उसको भूना था और अच्छी तरह मिक्स करके। बस इसका मेन यही है कि आप इसको अच्छी तरह भूनें। कुछ लोग क्या करते हैं कि दही में अलग से ये सारी चीज़ें डाल के और चिकन को साथ मैरिनेट करके सब कुछ डाल के इकट्ठा ऑयल में चढ़ा के उसको फ्राई कर लेते हैं। वो भी तरीका बिल्कुल अच्छा है, बहुत बिल्कुल सही है। वो भी जिस तरह भी आप बनाना चाहें, मैं कहती हूँ कि तरीके डिफरेंट होते हैं, मगर ये है कि आप की चीज़ टेस्टी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ये मैटर करता है। तरीके से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब चिकन है वो हज़ार तरीके से बनता है, कोई एक तरीके से नहीं बनता। जिस तरह पुलाव है, चिकन पुलाव है, वो भी लोग जो है हर तरह से बनाते हैं। मैंने बहुत सी रेसिपीज़ देखी हैं कि जो है वो डिफरेंट तरीके से पुलाव बनाते होते हैं। कुछ लोग जो है कुछ भी पुलाव में नहीं डालते, नॉर्मल बस प्याज ब्राउन करके यखनी वगैरह बना के और चिकन बना के और इस तरह चावल डाल देते हैं। कुछ लोग जो है दम में उसमें टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, लेमन इस तरह की चीज़ें डालते हैं। कुछ लोग जो पानी बॉईल करते हैं चावलों का उसमें ये सब चीज़ें डाल देते हैं। सो बस सबका तरीका जो है मेरे ख़्याल से बहुत अच्छा होता है। बस ये कि उसको आप हर तरीका जो भी है उसको अच्छे तरीके से आप पकाएं और अच्छी कुकिंग करें, और उसमें जो है टेस्ट होना चाहिए और अपना जो है दिल भी होना चाहिए। मीन्स कि आप खुशी से हर चीज़ बनाएं, दिल से हर चीज़ बनाएं, ये नहीं कि आप अपने सर से उतारें। और जैसे कि कुकिंग है मेरा फेवरेट काम ही कुकिंग करना है, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है कुकिंग का। तो बस मेरा दिल करता है मैं सुबह से रात कुकिंग ही करती रहूँ, और मैं वाकई यही करती हूँ, मैं सुबह से रात कुकिंग ही करती रहती हूँ। तो यहाँ पे बस जी मैंने लेयर्स बना रही थी, फूड कलर भी डाला था, लेमन डाल दिया था, और मेरे पास पुदीना नहीं था और मैंने धनिया ऊपर डाल दिया था। हरी मिर्चें भी मैं डाल देती होती हूँ, बस फिर मैं कभी कभी नहीं भी डालती बच्चों की वजह से, क्योंकि बाज़ दफ़ा बच्चों के मुंह में फिर आ जाती है, फिर बच्चों को स्पाइसी लगता है, फिर सही नहीं, अच्छा नहीं लगता। बस ये सारी करके तो बस देख लें ज़रा आप क्या हाल हो रहा है। खाना शाना सबको खिला के तो अब फिर मैं किचन में खड़ी हुई हूँ। बिलीव करें सारा दिन गुजर जाता है, किचन के काम नहीं ख़त्म होते। खाना बनाना है उसका अलग गंद होता है सारा, ऑब्वियसली फिर बर्तन होते हैं, फिर वो ज़ाहिर है फिर बंदे ने किचन साफ़ करना है, सब कुछ होता है। तो मैं तो कहती हूँ अल्लाह मियाँ सारी औरतों को जो है, मर्दों को भी मगर औरतों को भी बहुत बहुत हिम्मत दे और इनको बहुत ताकत दे, एनर्जी दे, अपने बच्चों के सर पे सलामत रखे। क्योंकि जब तक माएँ हैं ना घरों में रौनकें हैं, घरों में बरकतें हैं, सब कुछ है। बच्चों की वजह से भी है, बाप की वजह से भी है, सब की वजह से है। मगर ये है कि घर का सारा काम जो है वो एज़ अ मदर वो उनके सर पर होता है। तो अल्लाह मियाँ सब माओं को जो है अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपने जो है इतनी एनर्जी दे, इतनी ताकत दे कि मैं तो कहती हूँ किसी माँ को जो है ना कोई बीमार ना हो, कोई उनको मसला ना हो, कुछ ना हो। क्योंकि अगर एक माँ बीमार हो जाती है तो घर का सारा जो निज़ाम है ना सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। बस जी यहाँ पर जो है मैंने अपने बर्तन कर लिए हैं क्लियर, किचन सारा साफ़ कर लिया है। और आप सब अपना ख्याल रखना। और मैं अपने व्लॉग्स में देख रही हूँ कि मेरे व्यूज़ भी बहुत कम है, मेरे सब्सक्राइब भी बहुत कम है। सो प्लीज़ मेरा चैनल जो है आप सब लोग सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।